और जिस यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की लगातार बातें हो रही है, इसको भूमध्य सागर में तैनात किया गया है, उसकी खासियतें क्या हैं, जरा वो समझिए ताकि आप समझ पाएं कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये स्ट्रेटेजिक तौर पर कितना इंपॉर्टेंट और कितना बेहतर साबित होगा। ये सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक युद्धपोत है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं मैं। ये सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक युद्धपोत माना जाता है। पहली खासियत, समुद्र पर तैरता हुआ किला इसको कहा जाता है, जो 75 से 90 विमान एक साथ अपने साथ अगर चल सकता है। F-35 जैसे विमान इस पर सुपर आर्नेट और हेलीकॉप्टर तक इसके ऊपर आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। परमाणु रिएक्टर के दम पर समुद्र में ये कई सालों तक बिना ईंधन भरे चल सकता है। लगभग 4 विमान प्रति मिनट लॉन्च करने की क्षमता है। 4,500 से ज्यादा सैन्यकर्मी एक साथ सवार हो सकते हैं। और यही वजह भी थी और कि जिस वक्त बातचीत चल रही थी, इसी जेराल्ड आर फोर्ड को रिप्लेनिश किया गया था ताकि लंबे वक्त तक यहाँ रह सके। भाई साहब, अगर आप आए और जेराल्ड आर फोर्ड की खासियत के बारे में बता पाए और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इस वक्त पर। देखिए, जैसे 2 विमानों का पोतों का जिक्र किया गया है, वह एक यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरा जेराल्ड फोर्ड। जेराल्ड फोर्ड जैसे आपने बताया, इसमें 70 अपने जहाज और 90 हेलीकॉप्टर इसके ऊपर तैनात होकर के उड़ान भर सकते हैं। हर एक 2 मिनट में इसकी हर एक विमान इसे उड़ान भर के और अपने टारगेट पे अटैक कर सकता है। जैसा आपने बताया, महीनों तक ये समुद्र में तैरता रहेगा। इसकी रिफ्यूलिंग के लिए इतना जल्दी इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बहुत लंबे समय इसके बारे में बाकी स्पेसिफिकेशन में भी आपके पास में आऊंगा। इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू के जेट ने अपना ठिकाना बताया, ऑफिशियल जेट की जगह बदल दी गई है। जेट के मूवमेंट की खबर भी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि साउथ की तरफ ये मूवमेंट है। फ्लाइट ट्रैकर डेटा को जब ट्रैक किया गया तो वहां से पता चला। और कर्नल अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा कि ये मूवमेंट आप क्या कहते हैं, जो मूवमेंट हुई क्यों, जो साउथ की तरफ जा रही है वो कहां हो सकती है। मैं जानूंगा आपसे। इसी बीच एक बड़ी खबर, एक और ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इसराइल पर ड्रोन लॉन्च जो किए गए हैं वो तस्वीर दिखाता हूं आपको। ईरानी ड्रोन अटैक का वीडियो, ईरानी ड्रोन हवा में आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि इसराइल को टारगेट करके ड्रोन अटैक किया गया है। और आप ये याद रखें कि इसराइल की तरफ से जो पहला अटैक किया गया था वो प्रिसीजन बेस्ड अटैक था, यानी हर मिसाइल का टारगेट लॉक करके अटैक किया गया था। और वैसा ही अटैक अब ईरानी ड्रोन का भी दिखाई पड़ रहा है, जो कि इसराइल में अलग अलग जगहों पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन ईरान पर हमला पहले से तय था, सस्पेंस था तारीख पर। आज वो सस्पेंस हटा। ईरान पर इसराइल के एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका, इसराइल और ईरान की तरफ से बयानों का युद्ध भी शुरू हुआ है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इसराइल ने ईरान को लेकर अपनी सोच साफ की, तो दूसरी तरफ ईरान ने बदले का साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। शनिवार सुबह करीब 9 बजे ईरान की राजधानी तेहरान इसराइल और अमेरिका के जॉइंट अटैक से दहल उठा और तेहरान से शुरू हुआ हमला ईरान के 8 शहरों तक फैल गया। इसराइल ने ईरान के तेहरान, इस्फहान, बुशहर, बंदर अब्बास, देशफुल, खुरमाबाद, गारंडरेह और आजिब में बारूद बरसाया। इसराइल के हमलों से ईरान संभल पाता, उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करके साफ कर दिया कि ये उनके प्लान का हिस्सा था। आमतौर पर सुबह सुबह किसी देश पर हमले का उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन हमले के बाद इसराइल की तरफ से बयान आया कि सुबह सुबह हमला एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। इस हमले के टारगेट पर था सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी का दफ्तर, ईरान की खुफिया एजेंसी की इमारत, ईरान का रक्षा मंत्रालय और ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। खबर आई कि इसराइल और उसकी एजेंसी मोसाद महीने भर से इस हमले की तैयारी कर रही थी। इस हमले के साथ ही इसराइल ने साफ कर दिया कि इस बार ईरान के लिए दागी गई हर मिसाइल का एक खास टारगेट, खास एड्रेस था। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बेहद आक्रामक नजर आने लगे थे। साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप की सख्ती ने ईरान पर हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। शनिवार सुबह हमले के बाद नेतन्याहू ने तेहरान में शासन बदलने का ऐलान कर दिया। इजरायली पीएम ने कहा कि ईरानी नागरिक जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बने। अमेरिका और इसराइल के हमले ऐसे हालात बनाएंगे जिससे ईरान के लोग अपना भविष्य खुद तय कर सकें। ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। अमेरिका और इसराइल के इस हमले ने ईरान को बौखला दिया। खामेनी को टारगेट करने के मकसद से हुए इन हमलों के बाद ईरान ने भी जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि इस लड़ाई की शुरुआत इसराइल अमेरिका ने की है, खत्म हम करेंगे, हम दुश्मन को कुचल कर रख देंगे। अचानक हुए हमले के बाद ईरान के गृह मंत्रालय ने भी कहा कि दुश्मन ने फिर से देश पर हमला किया है, जबकि बातचीत चल रही थी। ईरान पर हुए अटैक के बाद ये क्लियर हो चुका है कि ईरान के सभी बड़े नेता और टॉप कमांडर्स अमेरिका के सीधे टारगेट पर हैं। पिछले महीने भर से अमेरिका जिस तरह खाड़ी क्षेत्र में सैनिक जमावड़ा और इंटेलिजेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा था, उसका असली मकसद अब साफ हो चुका है और फिल्हाल इस बारूदी टसल के कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।